पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ISPR का भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी अफसरान के इश्ताल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। भारत ने अगर नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब हौलनाक होगा। भारत के दूर दराज इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक भारत ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। हकीकत दुनिया के सामने है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वालों, किसी गलतफहमी में न रहना। नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब होलनाक होगा। भारत के दूर दराज इलाकों तक हमला करेंगे। पाक फौज का भारतीय स्टैब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। दुश्मन को सख्त वार्निंग भी दे दी। कहा पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की गुफ्तगू नाकाबिले कबूल है। अगर ऐसा हुआ तो मिटाना दो तरफा होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारतीय वजीर दिफा और फौजी सरबराहान के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल के तबाकुन तनाज़े का बाब खोल सकते हैं। जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश करते बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दिहाइयों से भारत ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। हकीकत दुनिया के सामने है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। ISPR के मुताबिक भारत दोबारा तसादुम का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। पहले भी भारतीय जारहियत ने दो जौहरी कुव्वतों को शदीद कशीदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। क्या अपने जंगी तैयारों के मलबे और पायलट्स के नुकसान को भूल गया है? पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि अब हम जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, उसका दबाव लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत में अवामी राय हुकूमत के खिलाफ हुई है। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। भारत ने आज़ाद कश्मीर के लोगों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुशस्लूबी से हल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये भी बताया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताख़ीर की वजह तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। सिक्योरिटी ज़राए ने दो टोक बता दिया। कहा पाकिस्तान को सब इल्म है कि भारत कौन सा नया असलहा खरीद रहा है। सिक्योरिटी ज़राए ने आज़ाद कश्मीर में हालिया पुरतशद्दुद एहतिजाज से मुताल्लिक़ कहा कि मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। भारत तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुश उसलूबी से हल करके दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। कश्मीरी भाई हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर स्मगलिंग का रुकना बड़ी कामयाबी करार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डीजल की कानूनी तरीके से दरामद के बाद क्वेटा में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम आ चुका। साबिक DGISI रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताख़ीर की वजह भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक केस को हर कानूनी पहलू से देखते हुए मुलजिम को सफाई का मुकम्मल मौका दिया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, लक्ष्मी चौक और पानी वाला तालाब में बारिश हुई। पारा नीचे आ गया। शहर में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मियांवाली, ओकाड़ा, फैसलाबाद, रीनाला खोर्द, फिरोजवाला और पत्तोकी में भी बादलों की घन गरज। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम कदरे सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशगोई की है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी। शहर में हल्की सर्द हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज मजीद बारिशों का इम्कान है। बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए मौसम कैसा रहेगा?
जी बिल्कुल, मुल्क भर में मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह रात के औकात में लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने भी सुबह सवेरे मौसम जो है बेहद खुशगवार कर दिया है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी 8 अक्टूबर तक भी ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिश होगी। 60 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक के मजमूई तौर पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे ही बारिश हुई है वैसे ही स्मॉग का मसला भी जो है वो ख़त्म हो गया। इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि मामूली सतह पर है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका सामिया। आसमान से गिरते रुई के गालों ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। स्वात की वादी कलाम ने बर्फ की माला पहनी है। गोदर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी का हुस्न निखार दिया है। सयाह खींचे चले आने लगे। तहसील मट्टा के इलाके लालकू में शदीद यालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई है। बात करें करक की तो पलूसा सर और मुल्हिका इलाकों में बारिश और यालाबारी ने रंग जमा दिया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान शक्ति इस वक्त कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है। तूफान की वजह से कराची समेत सिंध के साहली अजला में भी रिमझिम हो सकती है। माहीगीरों के लिए 5 अक्टूबर तक समंदर को नो गो एरिया करार दे दिया गया है। आगे बढ़ते हम बताते हैं जलालपुर पीरवाला की खैमा बस्तियों में बुनियादी ज़रूरियात की अदम फराहमी। हामला ख़वातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर अयाज। जलालपुर पीरवाला में जहां सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए, वहीं हामला खवातीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। खुराक मुयस्सर है ना दवाएं। खैमा बस्तियों में बुनियादी ज़रूरियात पूरी न होने से माँ और बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हामला खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर अच्छी खुराक खाने का कहते हैं, मगर कहाँ से खुराक लाएं। सारा बाल पैदा थे तो सारे घर बार लौट गए। सारे कुल कशा करनी कैंप पे बाल जमे दूजा त्रीजा महीने से हमल ना लाए और दिन खुराक खाओ सब किथुआ नु ते खुराक खाऊं। 5वां महीना में को हमल है, सारी खुराक पूरी नहीं थी, सारे निके निके बाल। मुतासरीन का मुतालबा है कि खैमा बस्तियों में बुनियादी ज़रूरियात फराम की जाएं ताकि माँ और बच्चे की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। ताहिर अयाज, समा, जलालपुर पीरवाला। अलीपुर में बेरहम सैलाबी रेले ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। बस्ती महाड़ा में 8 बच्चों की बेवा माँ इकबाल माई की दुनिया ही बदल गई। बच्चों को खाना देने के लिए राशन तक दस्तयाब नहीं है। मजीद बात करते हैं मलिक सजाद से। जी मलिक, बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नज़वाली हट्टी बस्ती मुहाना की इकबाल मई के साथ, जिसकी 5 जवान बेटियां, 3 बेटे हैं। उसका पूरा घर मलबे का ढेर बन चुका है। वो शदीद परेशान है। उनसे बात करते हैं। माँ, क्या कहेंगी? ना खाना है ना पीना है, डूबे हुए, सारा सामान बुट गया, कुछ भी नहीं रह गया। खड़ी हुई रो रही हूँ, क्या करूँ? छोटे छोटे बच्चे कहने जाए, बच्चे गरीब हैं, यतीम बच्चे, बेवा हूँ, कहीं नहीं कमा। यहाँ पर उसका पूरा घर मलबे का ढेर बन चुका है। अभी तक ना उसे राशन मिला है, ना टेंट मिला है। वो बेयारो मददगार मच्छरों की बहुतात में बच्चों के साथ बैठी है। उन्होंने अपील की है वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी मदद की जाए। जी। मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में एक और बहरान ने जन्म ले लिया। जानवरों में फैलते वबाई अमराज ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जानवरों में खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे सैकड़ों मवेशी मुतासिर हो चुके हैं। इधर जो जानवर हैं उनके टांगे सूज रही हैं, उनके जिस्म सूज रहे हैं, उनको दाने निकल आए हैं। कोई वैक्सीन नहीं लगाई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की गई हुकूमती नुमाइंदों से। हुकूमती इकदामात नाकाफी होने पर मवेशी पाल हजरात परेशान हैं। मौलिक बीमारियां न सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हम जो पहले देसी नुस्खे देते थे उनसे तो ठीक हो जाते थे, अब सैलाब के आने के बाद ये हमारे जानवरों को ऐसी बीमारी लग गई है, अब हम जो भी दें और ठीक नहीं हो रहे। सैलाब मुतासिरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि जानवरों की बीमारियों को रोकने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।